गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जिस घर में भक्ति नहीं वहां कलह रहती है। परमात्मा कहते हैं मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। बिरध होवे जब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारा। स्वार्थ के बिना या कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं भाई? बिरध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे। बिरध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे। कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकण हारे। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारे। अब क्या होता है, जैसे बुढ़े की या बुढ़िया की घर कहाँ सीटिंग होती है उसकी, कहाँ गेट के ऊपर है, और वहाँ कुत्तों की रखवाली करते हैं। कुत्ता कोई घर में ना बढ़ जाए। पुत्र वधू जाती है कहीं जल लेने बाहर खेतों में या चारा लेने, और पीछे तो कुत्ते बढ़ के दूध खराब करके, कोई रोटी खराब करके वह पुत्र वधू आई, भीतर देखा तो उसने देखा कि तो कुत्तों ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो फिर बुढ़िया पे गुस्सा उतरा करे, अब तुमने मेरी छाती फूक दी, मेरा लहू सुखा दिया, तुम्हारा इतना सुख भी को नहीं, तुम कुत्ते ता दो, कुत्तों को हटा दो। कहते कुत्ते तावण का भी सुख को ना, तुम छाती फूकना रे। अब फिर वो बुढ़ा बुढ़िया रो अकेले, उस पुत्र वधू का तो बोल रहे कोई ना, अगर बोलोगे तो शाम में रोटी भी ना मिले। फिर रोते हैं कि देख हमने इनके लिए कितना किया, के सोची थी बेटे ने ब्याह होंगे, हमने सुख होगा, ये होगा, देख आज इसने छाती फूक दी, मारी कब ऐसे मेरी फूक दी। तो पुण्यात्माओं, ये बेट नेचुरल है, यहाँ रोज को राजी रहो। इस काल ने हमें इस प्रकार परेशान कर रखा है और ऐसे ही रहेंगे। इसके विपरीत जो भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, इस परमेश्वर की शरण में रह रहे हैं, तो उनकी स्थिति में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि यदि बच्चे भी भक्ति में लग जाए तो फिर तो मिनी सतलोक हो जाएगा आपका घर। ये सत्कर मान लेना। अब जैसे आप वृद्ध होंगे, बच्चे युवा होंगे, इनका विवाह भी होगा, सारे काम होंगे। ठीक है, माता पिता का स्वभाव होता है कि अपने बच्चों को अपने अनुभव अनुसार गाइड जरूर करें, उनको बताओ बेटा ऐसे कर लो, ऐसा कर लो। और वो नहीं मानते हैं कि नहीं पिताजी ऐसा ठीक है, हम ऐसा करते, तो उसको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं चाहिए। बुढ़ा अगर समझदार है तो कहना अवश्य चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई बात ऐसी भी हो जाए बच्चों के ना दिमाग में हो और वह बात सेट हो जाए पिता वाली माता वाली, और वो ऑब्जेक्शन करते कि नहीं ऐसे ही करेंगे। अच्छा बेटा कर लो, अपना माड़ा लेकर और करंट बदल ले, दूसरी तरफ मुँह फेर कर अपना मंत्र शुरू करते। और फिर क्या होगा कि परमात्मा की कृपा से भक्ति करने से पहले तो आपका शरीर ठीक रहेगा बुढ़ापे में, क्योंकि सारी उम्र के किए हुए पुण्य और पाप साथ तो रहते हैं युगों युगों के, तो वो बुढ़ापे में आकर फिर अपना सारा प्रभाव दिखा देते हैं। भगवान की भक्ति से फिर एक नारी शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा और शरीर को कष्ट रहित भी होता है,
और बच्चों के अंदर भी परमात्मा दयालु दया भर देता है, एक विशेष नम्रता आती है। वो डरते हैं मालिक से, कहीं पिता माता की आत्मा ना दुख जा, हमें पाप ना लग जा। तो उस दृष्टिकोण से भी ऐसा कोई कदम नहीं जल्दी से उठाते जिससे माता पिता को दुख हो। और उधर से माता पिता भी इतने समझदार हो जाना चाहिए इस ज्ञान से, एक बार प्रार्थना करें, नहीं मानने तक अच्छा बेटा नो ऐसे देख लो, और फिर अपना मंत्र में ध्यान रखे। वो पिछले रंडरोने नहीं रोए, मन न्यू कर ना मानते हो फलाना, ये तो बकवादे हैं, ये तो काल का व्यवस्था है। इनको भगवान से दूर रखा है, मन में खरपतवार भरता रहे, इनके खुरापात बढ़े रहे, भक्ति ना करेंगे। तो इस ज्ञान से वो बात बनेगी। तो ऐसे हम अपने इस जीवन को भी सुखी करेंगे, परमात्मा को भी पाएंगे। तो पुण्यात्मा, हम यहां आकर के काल के जाल में हम फंस गए, और अंत समय में हमने यहां से जब चलना होगा, आपके ऊपर एक रहम होगा यूं भी कि बुढ़ापा कंपलसरी, और अब को विचार आ गए महापुरुष के प्रति, भगवान के प्रति। उसने क्या सोच लिया मन में कि यू रहा सुधर का सुधर है, इसने खान का भी ना बेरा, मैंने 1 घंटा आँख फुड़वाई धूमे में है, लकड़ी आग बाल के, और इसने सारा ये काम बिगाड़ दिया, इन्हें खाना भी ना आता, काय का शंख बजाएगा ये, मन मन में सोच रही है, नाराज हो रही। अब परमात्मा ने क्या किया कि वो मिला लिया था सारा, उसमें से एक ग्रास खाया, और वो दूर रखा हुआ शंख अपने आप आवाज की, उसने एक बार बज के बंद हो गया। फिर परमात्मा ने दूसरा ग्रास खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया। तीसरा खाया, 5 बार में जितना भी भोजन उसने डाला था अपनी थाली में, वो 5 बार में खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बोला, फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान बड़ी दया हुई आपकी, शंख बज गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं भाई, शंख बज आवश्यक है, लेकिन इस तो बात ना बने, ये तो बज कर रुकना नहीं चाहिए, कई घंटे नहीं, अखंड बाजना चाहिए था, तो तब सफल होगी तुम्हारी यज्ञ। तब युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब किसको बुलाओगे? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस महात्मा के समान इस पृथ्वी पर कोई महापुरुष नहीं है, और ये वाल्मीकि नहीं है। वाल्मीकि का अर्थ तुम जिस दृष्टिकोण से सोचते हो ना, वो नहीं, इसके एक बाल के समान भी ये 3 लोग नहीं है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, वो कहते हैं ना, सतगुरु के दरबार में कमी का है कि ना अनसामोद नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी में, अपनी कोई चाकरी में चूक है। द्रौपदी से पूछा, बहन सच्ची बताना, क्योंकि श्री कृष्ण भी देख रहे थे और द्रौपदी को भी देख रहे थे, कभी नाक सकोड़े थी, कभी ऊपर ने तोड़ी पड़े थी माथे पे। कहने लगा, बहन सच्ची बताना, महात्मा जी ने जो भोजन खाया, तेरे मन में क्या प्रदूषण हो गया था? आज इस महात्मा से शंख बजाएगा द्रौपदी, इस पृथ्वी पर और को नहीं है, और आज तुम्हारा तो तन तक काम बिगाड़ दिया। तब द्रौपदी ने कहा कि भगवान, सचमुच मेरे अंदर बहुत दोष आ गया था कि मैंने ये अपने 1 घंटे तक तो आंख फड़वाई धूमे में, फूं फां करके आग बाली, और नारे नारे भोजन बनाए। जब इस महात्मा ने इकट्ठे कर लिए ना, मेरे मन में आ गया कि रहा यो सुधर का सुधर, इसने खाना भी ना आता, छेड़ फेड़ दे, ये क्या का शंख बजाओगा? मेरे मन में दोष आ गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, बहन ये महात्मा है और आपने भोजन बना दिया, तूने जिस श्रद्धा से बना, तेरा तो अकाउंट न्यो का न्यो है, लेकिन ईब खोलिया तेने मन में दोष बना के, आपने धनी का आगे धर दिया, क्यों करे खाओ यो, और तूने मोल ले लिया कि महात्मा को 2 टूक खुआ के, इसके ये जो भोजन खाकर तुझे जो फल मिलेगा वो तो गिनती नहीं कर सकती, तूने ये एक हलवा पूरी बना के मोल ले लिया महात्मा को, नालायक। तेरे ऊपर रहम करे, इसने यहाँ आ गया, तेरा भोजन खा लिया, शुक्र बना, और तन तक अभिमान कर लिया बेटी, बेबे तन अभिमान कर लिया, अखा अभिमान हो गया। तो तेरे मन का यो अभिमान, तेरे में मरोड़ है ना, तेरी मरोड़ सीधी कर रही हो, इसलिए नहीं बजाया इसने शंख। तो अब क्या करूं भगवान,
कि इसके चरण धो के पी। धूल धूल भरे चरण न्यो के न्यो धर के प्रात में, और लोटा पानी का लाई अपने हाथों धोया, डाल के उल्टी ही लोटे में और पीन लगी द्रौपदी। आधा पी लिया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दे। ऐसे महापुरुष का चरणामृत कब कब मिला है। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और वो शंख अखंड बजा, काफी देर तक बजता रहा। उसके बजने से फिर क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई, वसंत जैसा मौसम हो गया। फूलदार पौधे थे, फूलों से लदपद हो गए, फलदार जो पेड़ थे वो फलों से लदपद हो गए। पूरी पृथ्वी को मालिक ने कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छी तरह मनोहर दृश्य बना दिया, और तब उनका यज्ञ संपन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए, 688 सारे। 33 करोड़ यज्ञ में आए, 688 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजारे। बन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब युधिष्ठिर और कृष्ण, और वो तो राजा थे, वो तो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर रहे थे, और वो गरीब एक बाल्मीक घर में जन्मा सुपच, वो बैटरी चार्ज कर रहा था उन राजाओं से। और वो जो शास्त्र भी जीता का मनमाना हठ योग करके जो सिद्धियां प्राप्त बैठे थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, और देवता भी अपनी भक्ति करके देवता बन गए, वो भी डिस्चार्ज कर रहे अपनी बैटरी को। और एक गरीब व्यक्ति, एक झोपड़ी में रहने वाला, अपनी बैटरी चार्ज कर रहा था। वो उन राजाओं से भी समर्थ था। तो यहाँ परमात्मा की वो वाणी स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा के भक्त के सामने पूरी पृथ्वी का राजा भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 12 करोड़ वो वेद के वक्ता ब्राह्मण बैठे थे। वेद के कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, घोटे बैठे वेदों ने, उनके पास सत भक्ति नहीं थी। सत भक्ति ना करने वाला भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, और सत भक्ति साधना नहीं करता जो राजा भी बना हुआ है, उससे वो संसारिक दृष्टि से रंक, वो उनसे असंख्य गुना अच्छा है। परमात्मा कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सोए जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, हम सभी पुण्यात्माओं के जनक हैं। ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं। इन्हीं को सत्य पुरुष भी कहते हैं। सत्य पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, पुरुष मीन प्रभु, और सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। इसी के भाषाभिन्न या पर्यायवाची बहुत शब्द बन जाते हैं। परम अक्षर ब्रह्म, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष। ये वो परमात्मा है जो सब ब्रह्मांडों का रचनहार है, और जो बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, जो धानक कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की पहचान कैसे की जा सकती है? परमात्मा की पहचान करने के लिए हमने जो आधार बना रखा था वो ये था, जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को
आरे से 2 भाग करवा के जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसको जीवित कर दिया। जिस कारण से हमने भगवान श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान लिया। इसको कहते हैं चमत्कार परिचय। पर्चा बोलते हैं इसको, पर्चा, परिचय भी शुद्ध हिंदी में परिचय कहते हैं, यानी पहचान प्रभु की। उन परिचयों में जो लक्षणों में से एक ये भी है कि परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है, और दूसरा ये भी है परमात्मा जीव की आयु भी बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत से गुण हैं, लक्षण हैं जिनसे परमात्मा की पहचान की जा सकती है। एक भगवान के गुणों में, लक्षणों में ये भी आता है कि वो निर्धन को धनी बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। और एक ये भी पहचान है कि उसके विषय में हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। परमात्मा के गुणों की जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ भी बताते हैं। जिस परमेश्वर के लक्षण, जिस परमेश्वर के सर्वचिन्ह इन सभी बातों पर खरे उतरते हैं, सभी पॉइंटों पर, सभी केंद्रों पर, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। इसके पहचानने के लिए हमने बहुत सा सहयोग लेना होगा। जैसे हमारे पवित्र सदग्रंथ जो बताते हैं भगवान के गुणों की जानकारी, वो हमारे लिए स्वीकार्य होगी, होनी चाहिए और होगी, क्योंकि भगवान की जानकारी हमें सदग्रंथों से ही प्राप्त हुई है। और हमारे जो पहले वाले गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, श्री दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और श्री मार्कंडे पुराण में ऐसा लिखा है, श्री ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। और वो साथ में संस्कृत भी बोला करते थे। तो हम ये सोचा करते थे कि इन महापुरुषों ने सदग्रंथों को ठीक से समझा है, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से परिचित है। तो हमें कोई शंका नहीं रही। क्या शंका नहीं रही कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमने इनके प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक आदेश को शिरोधार्य किया। और जैसा भी इन पूर्व के ऋषि, गुरु, महापुरुषों ने, मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, महंतों ने हमें जो ज्ञान दिया, हमने उसको स्वीकारा। किस लिए स्वीकारा? कि हमने परमात्मा की खोज है, परमात्मा की चाह है। आत्मा का परम सहारा परमात्मा है, और जो आत्मा को सुख मिलेगा वो परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में ये भी है कि परमात्मा, परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म हमें साप से भी मुक्त कर सकता है, श्राप से। जैसे हमें इन 3 तापों से भी परमात्मा मुक्त कर सकता है। तो ये सभी लक्षण परमात्मा में होते हैं। प्रथम लक्षण जो हमने लिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से, एक आरी से 2 फाड़ करवा के उसके माता पिता से, क्योंकि पहले साधु संतों के विचारों, आदेश का बहुत पालन करते थे, श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, और वो समझते थे कि ना जाने किस भेष में भगवान ही आ गया हो, इसलिए संत के आज्ञा का वो पालन करते थे। उस समय संत लोग जो है बड़े सिद्धि युक्त होते थे। सिद्धि क्या होती है? कि ईश्वरीय भक्ति से, परमेश्वर की भक्ति से उन्होंने कुछ संग्रह कर ली होती है, पावर, परमात्मा की ही पावर को संग्रह कर लेते हैं। जैसे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर चार्ज कर दिए जाते हैं तो वो उनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, कुछ समय के लिए बहुत कार्य
काम चलाऊ कर देते हैं। तो वो पावर है कहाँ से ग्रहण की उसने? थर्मल प्लांट से। तो एक इन्वर्टर थर्मल प्लांट जितना कार्य नहीं कर सकता, इतनी क्षमता उसकी नहीं हो सकती। तो जितने भी ऋषि महर्षि जिनमें सिद्धियां थी, जिन्होंने 7 समंदरों को पी लिया फिर वापस छोड़ दिया, जिन्होंने पहाड़ उठा लिए आकाश में उड़ गए, ये इन्वर्टर थे। और जैसे श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, सुदामा जी का महल बना दिया, ये श्री कृष्ण तक भी इन्वर्टर थे, वो थर्मल प्लांट नहीं थे। अब ये एक बार ये बात जो दास ने कही है तो ये बड़ी खटकेगी उस व्यक्ति को जिसने आज तक ये तत्व ज्ञान नहीं सुना और लोक वेद से वो रंगा गया है। लोक वेद किसे कहते हैं? जो दंत कथा होती है, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, एक दूसरे से सुना हुआ ज्ञान, उसको लोक वेद कहते हैं। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी और अर्जुन मोरध्वज राजा के घर चले गए एक साधु रूप बना के। उस दिन मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक कर रहा था और साधु संतों के वहां आगमन को बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उनको प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की जाती। तो श्री कृष्ण जी ने एक माया से, अपनी सिद्धि से एक सिंह बना लिया, शेर बना लिया, और दोनों पहुंच गए राजा मोरध्वज के बाग में। जब राजा को पता चला कि साधु संत आए हैं, उनको संदेशा भिजवाया कि आओ महाराज भोजन पाओ। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा स्वयं हमें आमंत्रित करने आएगा तो हम प्रवेश करेंगे उसके घर पर। राजा को पता चला, मोरध्वज तुरंत चल पड़ा नंगे पैरों और भगवान से अर्ज की, घर पे ले आए। घर पे विराजमान हो जाने के उपरांत आसन दिए और कहा भगवान भोजन पाओ। श्री कृष्ण जी जो साधु रूप में थे, पहचान नहीं पाए थे मोरध्वज, उनको संत मान रहे थे कि जो आज्ञा महात्मा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मोरध्वज पहले हमारे सिंह को भोजन खिलाओ, शेर को। जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। श्री कृष्ण जी साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, ये शेर जो है, ये सिंह किसी पशु पक्षी का मांस आहार नहीं करता, ये नरभक्षी है, ये मनुष्य खाता है, मनुष्य का मांस चाहिए। कि जो आज्ञा महाराज, मोरध्वज ने कहा। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि कहीं कोई पल्लेदार को पकड़ जावे, उसका मांस नहीं खाएगा, ये मांस खाएगा तुम्हारे एक परिवार के सदस्य का। तब मोरध्वज ने कहा जो आज्ञा महाराज, कि जाओ फिर करो तैयार। अब मोरध्वज ने ताम्रध्वज और रानी से कहा कि साधु महात्मा आए हैं, उनकी कंडीशन है कि वो पहले सिंह को भोजन कराना है और शेर मांस मनुष्य का खाएगा। और यहां तक भी उन्होंने कह दिया है कि ये मांस आपके घर के सदस्य का ही खाएगा। मोरध्वज जी ने कहा कि देखो पुत्र सियाना हो गया, युवा हो गया है, राज्य अभिषेक अभी इसको कर देते हैं, ये अपना राज्य संभालेगा, तुम माँ और पुत्र दोनों राज्य करना, और मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं साधुओं के सिंह का भोजन बन जाता हूं। तब रानी ने कहा देखो मैं पति भर्ता स्त्री हूं, और पति भर्ता स्त्री से पहले उसका पति यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन नरक होता है। मैं नहीं जी सकती। और मेरा काम क्या था? मेरा काम था आपका वंश चलाना। आपका वंश चल गया,
अब मेरा क्या काम रह गया? लड़के का ब्याह कर लेना, दोनों पिता पुत्र अपना कार्य कर, राज्य संभालो। बच्चा अयाना है, ये राजकाज को ढंग से नहीं समझ पाएगा, आप इनकी हेल्प करते रहना और मुझे आहार बनने दो सिंह का। तब लड़का कहता है ताम्रध्वज के माता पिता, मैं माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया हूं। अभी तक तो मेरी आपने सेवा ही सेवा की है, मैं तो आपकी कुछ सेवा कर नहीं सका, इसलिए मैं सिंह का आहार बनूंगा। आप मुझे पितृ ऋण से मुक्त होने दीजिए। अब वहां भगवान श्री कृष्ण से जो साधु रूप में बैठे थे उनसे आकर कहा, उन्होंने सारी कहानी फिर दोबारा दोहराई और कहा भगवान आप ही फैसला कर दो। तब श्री कृष्ण साधु वेश में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा और रानी यानी अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करें और तुम्हारे पुत्र का मांस ये शेर खाओगा, सिंह खाओगा। जो आ गया, आरा उठा लिया, एक तरफ मां खड़ी होगी, एक तरफ पिता, और लड़का लिया बिठा। और एक बात और कही कि यदि किसी के भी तुम्हारे आंसू आ गए, तीनों में से सिंह भोजन नहीं करेगा। अगदी जो आ गया आपकी। तो जब वो चीरने लगे, कहा कि इसको 2 फाड़ कर दो। बायां लेफ्ट जो है पार्ट ऑफ बॉडी, बायां हिस्सा शरीर का शेर नहीं खाएगा, ये अपवित्र है। केवल दायां हिस्सा ही खाएगा, बाएं को फेंक देना, दाएं को उठाकर पकाना है। ये बात सुनकर के उस समय आरा चल रहा था, ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए। तो श्री कृष्ण जी साधु वेश में थे, उठकर चल पड़े कि तुम तो रो पड़े भाई, तुम्हारा सही प्यार नहीं प्रभु में, तुम्हारा कच्चा प्रेम है, ये मांस नहीं खाएगा। तब तक ताम्रध्वज मर चुका था। अब मोरध्वज कहता है कि हे भगवान, बालक था, इसको समझ नहीं थी, मुझे चीर लो, मैं नहीं रोऊंगा। तब रानी कहती है आप रूठ को मत जाओ, मुझे आहार बना लो, हम नहीं रोएंगे, बालक था। इस बात से वो बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण जी साधु रूप में वापस आकर बैठ गया और लड़के को जीवित कर दिया। तब लड़का जीवित हो गया। ताम्रध्वज ने कहा कि प्रभु मैं रोया इसलिए था, मैं कोई इसलिए नहीं रोया था कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूं कि मेरा आधा ही बॉडी, आधा ही शरीर आपके काम आया, मैं तो इसलिए रो रहा था। अब उसको जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, इन कथाओं से हमने बहुत कुछ सीखना होता है। अब ये तो कुर्बानियां की मोरध्वज जी ने श्री कृष्ण जी के लिए, एक परम संत पूर्ण परमात्मा मानकर। अब उनका कोई से का कल्याण नहीं हो सकता था, ना श्री कृष्ण का कल्याण हुआ, ना श्री कृष्ण उनका कल्याण कर सकते थे। लड़के को जीवित कर देना, इन प्रभुओं में गॉड पावर होती है, जैसे इन्वर्टर वाली। एक इन्वर्टर की क्षमता होती है, वो केवल 2 बल्ब भी जगा सकता है। एक इन्वर्टर की ऐसी क्षमता होती है कि वो कूलर भी चला दे, 2-3 बल्ब भी चला दे, और कोई छोटी मोटी हैंडपंप की मोटर भी चला दे, आधे हॉर्सपावर की। लेकिन फिर भी वो अक्षमता उसकी कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं होती, पर्याप्त नहीं है। और थर्मल प्लांट से 3 फेज की लाइट चला दे, डूंडा ठा देते 10 हॉर्सपावर की मोटर हो, और पूरे पंडाल में चमका दे,
तो ऐसे अंतर है इन भगवानों में। अब यहां आप जी के लिए इसका एक निष्कर्ष निकाला है परमेश्वर कबीर जी ने। कहते हैं महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, शर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। कि संत, जब परम संत तुम्हें मिल जाओ उस समय उस संत की इतनी आदर सत्कार और आज्ञा का पालन करना। यदि सिर भी मांगे नाटना नहीं, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लख ले, मोर ध्वज को देख लो। पुण्यात्माओं, अब अकाल गिर गया साधु संतों का इस कलयुग के इस पीरियड में। ये नकली पाखंडी और डोंगी, इनका सत्कार हो गया है और इन्हीं का बोलबाला हो रहा है। इन्होंने बैठा दिया भक्ति का और भाव खत्म कर दिया भक्तों का। अब पुण्यात्माओं, इस लक्षण से हमने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर मान रखा था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के जीवित कर दिया। यही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रो रही थी, जो श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन के ब्याही थी। सुभद्रा पुत्र था अभिमन्यु। 500 पांडव रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहा था और पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। वहां तो पंगा पा दिया, जाके खुद चरवा के जीवित कर दिया लड़का मोर ध्वज का पुत्र, और वहां सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने ये बताई है भिन्नता कि श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी समझो, विष्णु जी के अवतार, उन्हीं की आत्मा यहां देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और ये केवल 4 भुजा के और 16 कला के भगवान हैं। इनके जो पिताजी हैं वो ब्रह्म है, शरपुरुष भी इसे कहते हैं। वो 1000 भुजा का भगवान है और उसकी 1000 ही कलाएं हैं। तो इस प्रकार इनकी हॉर्स पावर समझो, ये हॉर्स पावर है, ये 16 हॉर्स पावर के हैं। इनका पिता 1000 हॉर्स पावर का है और अक्षर पुरुष है वो 10,000 हॉर्स पावर का है। और ये परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष, ये इसकी हॉर्स पावरों की कोई गिनती को ना, असंख्य, अनलिमिटेड। तो जो कार्य पूर्ण परमात्मा कर सकता है, ये अपूर्ण भगवान नहीं कर सकते। जो कंप्लीट गॉड जो काम कर सकता है, इनकम्प्लीट गॉड नहीं कर सकते। और यही पूरे सदग्रंथों में यही संदेश दिया है। श्रीमद् भगवत गीता जी में यही कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में, दोनों में ये प्रमाण है। लेकिन 66 वाले को तो इन्होंने घुमा रखा है, वर्तमाने आना कर रखा है, जबकि वर्तमाने जाना होता है। और उसी की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां प्रसंग है कि वो मोर ध्वज के पुत्र को तो जीवित कर दिया। अब सुभद्रा पुत्र को श्री कृष्ण जीवित क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु सीमा प्रारब्ध इतना ही था। अब अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी। तो ये भगवान आयु नहीं बढ़ा सकते। हाँ, इस टूटे फूटे शरीर को ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं और इस आत्मा को पुण्य स्थापित इसमें कर सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत से महापुरुषों ने, संतों ने भी किया है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिसमें सीता जी को निकाल दिया था घर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने। वो गर्भवती थी,
महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण ली, वहां रहने लगी, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक दिन जब वो उसका नाम लव रख दिया, जब लव 8-9 महीने का हो गया, वो 1 वर्ष का हो गया, सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाया करती थी प्रतिदिन, और बच्चे को पालने में सुला जाया करती थी। और वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जाती थी, पिताजी बच्चे का ध्यान रखना। कि जा बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे और सीता बच्चे को वहीं लेटाकर चली गई, ये कहकर के पिताजी ध्यान रखना। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आया कि पिताजी यानी ऋषि जी साधना कर रहे हैं, हो सकता है उसकी आंखें ना खुले, देर तक समाधिस्थ बने रहें, कहीं पीछे से कोई बच्चे को पशु पक्षी उठा ना ले जाए। ये सोचकर वापस जाकर बच्चे को उठा लाई। वाल्मीकि जी जब समाधि अपनी साधना से उठे, देखा बच्चा है नहीं। अब वाल्मीकि जी ने देखा कि भी लड़की पहले दुखिया बहुत है और बच्चे के अभाव में या टक्कर मार मार कर मर जाएगी, मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति शक्ति से उसने डाब के पत्ते तोड़े, कुश के, कुशा बोलते हैं, कुश बोलते हैं डाब को, एक घास होता है। डाब के पत्ते तोड़े, उनको ऐसे मला और अपनी मंत्र शक्ति से और पुत्र एक लड़का बना दिया और वो लेटा दिया वहां पर 1 वर्ष की आयु का। अब सीता वापस आई, उसने पूछा पिताजी ये दूसरा लड़का किसका है? तब ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चे को गोद में लिए हुए है। तब उसने कहा बेटी ये भी तेरा ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि बेटी तू कहकर गई थी कि बच्चे को ध्यान रखना, और प्रतिदिन कह के जाती थी। आज मैं देर से समाधि से उठा तो मैंने सोचा लड़की बच्चे को यहीं लेटा कर गई होगी और बच्चा नहीं है, कोई उठा ले गया होगा पक्षी पशु, और बेटी रोएगी, इसलिए मैंने ये एक पुत्र तेरे लिए और अपनी सबद शक्ति से बना दिया। अब दोनों को पाल। अब सीता ने उन दोनों को पुत्र रूप में पाला, उसका नाम कुश रख दिया। लव और कुश ये 2 पुत्र थे। तो कहने का भाव यह है कि ऐसे चमत्कार जो होते हैं इनको बोलते हैं परिचय, इसको पर्चा बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं। इन चमत्कार मात्रों से इन चमत्कारों मात्र से हम परमात्मा नहीं मान सकते प्रत्येक व्यक्ति को। इसके साथ साथ और बहुत से भी लक्षण होते हैं। पुण्यात्मा, अब हम आपको परमेश्वर कबीर जी के विषय में जानकारी देंगे। इसी के पैरेलल के श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के पुत्र को जीवित कर दिया। ताम्रध्वज को, लेकिन अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। एक सम्मन नाम का मनियार था। मनियार कहते हैं जो चूड़ी बेचा करते गांव गांव में, कांच की चूड़ियां होती थी। गांव गांव में नगर नगर में जाके वो बहनों को, माताओं को चूड़ियां पहनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सत्संग सुन लिया परमेश्वर कबीर देव जी का, भगवान का उपदेश ले लिया, कबीर परमेश्वर जी से उपदेश ले लिया था। सम्मन जी के घर में 3 सदस्य थे कुल। स्वयं सम्मन, पुत्र सेऊ, जिसको शिव कहते हैं वैसे सेऊ कहने लगे थे, और उनकी पत्नी का नाम नेक्की था। नेक्की उपदेश लेकर के, ज्ञान से परिचित होकर के बड़ी श्रद्धा से भगवान की भक्ति किया करते थे। नेक्की और सम्मन दोनों चूड़ियां पहनाने का कार्य किया करते थे। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने बहुत सी ऐसी लीलाएं चमत्कार कर रखे थे
तो वो बताया करते थे जहां भी चूड़ियां पहनाने जाते थे, एक पंथ दो काज किया करते थे। चूड़ियां पहनाने का उड़े के 2-2 घंटे लग जाते, 4-5-10 बहनें आ जाती, उनको सत्संग सुनाया करते थे। उनके हाथ में जैसे धागा लगा हुआ है, वो पूछा करते थे कि ये धागा कैसा बांध रखा है, तो बताते थे कि हमने ऐसे गुरु बना लिया है, हमारे गुरु जी हैं। तो पुण्यात्माएं होती थी, परमात्मा की चर्चा सुनाना शुरू कर देते थे। सम्मान और नेकी अपने अपने स्थानों पर जहाँ जहाँ वो सेवा करने जाते थे, चूड़ियों बेचने की, पहनाने की, वो कहा करते थे कि हमारे भगवान कबीर साहिब हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार स्वयं ही आए हुए हैं पृथ्वी पर। और बताया करते थे कि उन्होंने सिकंदर लोधी राजा की, दिल्ली के बादशाह के जलन के रोग को ठीक कर दिया, किसी से भी नहीं हुआ था। एक गाय मार दी थी तलवार से सिकंदर लोधी ने कि मेरे सामने जीवित करके दिखा दे, जब जानो तू अल्लाह की जात है। तो हमारे कबीर परमेश्वर जी ने वो मरी हुई गाय उन सब का हजारों व्यक्तियों के, दर्शकों के सामने जीवित कर दी थी। बच्चा और गर्भ में था, दोनों माँ पुत्रों का 4 हिस्से हो गए थे। परमात्मा ने 2 थपकी, एक थपकी लगाई थी आशीर्वाद भरी, और दोनों जीवित हो गए थे। और दूध की बाल्टी भर दी गाय और बच्चे को जीवित करके। महर्षि रामानंद जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले वैसे औपचारिक गुरु थे। सिकंदर लोधी ने उनकी गर्दन काट दी थी रामानंद जी की, और उनका प्रारब्ध परमात्मा कबीर जी ने बताया था कि ये प्रारब्ध ऐसा ही है। रामानंद जी की मृत्यु सिकंदर लोधी से ही होनी थी। उसके बाद परमात्मा ने रामानंद जी को जीवित कर दिया और आगे अपनी कृपा से उसका आयु बख्श दी। ऐसी ऐसी कथाएं सुनाया करते थे। एक शारदा नाम की ब्राह्मणी थी, उसने परमात्मा कबीर जी से उपदेश लिया था, उसका असाध्य रोग जो प्रारब्ध में लिखा था वो ठीक कर दिया। बड़े पहुंचे हुए परमात्मा संत हैं हमारे गुरु जी। ऐसे ऐसे वो कथाएं सुनाया करते थे। अब नगर के लोग, अब क्या होता था कि वो बहनें वो विचार सुन के जाती थी, वो अपने पतियों के सामने बताती थी कि ऐसे ऐसे एक मनियार आया था, एक मनियारी आई थी और ऐसे ऐसे बता रही थी। तो उनके पति कहते थे ये सब झूठ बोलते हैं, ये संत पाखंडी होते हैं, भोली आत्माओं को अपने चुंगल में फंसा रखा है। यदि इनके गुरु ऐसे पहुंचे हुए हैं तो इनको धनी क्यों ना बना देते। ये इनके पास ना ढंग से कोई मकान है, ना इनके पास ढंग से कपड़े हैं, हैंड टू माउथ ये जी रहे हैं, इनको क्यों नहीं धनी बना देते। अब बहनें जो वहां ज्ञान सुनकर जाती थी अपने पिता की, अपने पति के इस तर्क से, फिर वो ये भी कहने लग जाती थी। तो ऐसे दूसरी बार वहां चर्चा होती थी उन मनियार और मनियारी के द्वारा, तो वो ये तर्क देते थे कि भी तुम बात तो करते हो बड़ी बड़ी, लेकिन तुम स्वयं भूखे मर रहे हो। कभी तो आटा उधारा ले जाते हो, कभी कुछ उधारा ले जाते हो, तुम्हें क्यों नहीं सेठ बना देता तुम्हारा गुरु। तो वो क्या कहते थे कि हम भगवान से मोक्ष मांगते हैं, हम यहाँ का धन नहीं मांगते। तो वो कहते हैं मोक्ष तो बाद की बात है, पहले तो रोटी भी तो चाहिए। तो इनके जो के संसार के विचारों में और भगत के विचारों में, जगत के विचारों में, भगत के विचारों में बहुत भिन्नता होती है, और इसी कारण से तालमेल नहीं बनता, विरोध बना रहता है। पुण्यात्माओं, अब परमात्मा की कई लीलाएं बतानी पड़ेंगी इसमें। एक समय एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का गुरु था, धार्मिक गुरु था। और जब उसको ये पता चला कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग कबीर जी ने ठीक कर दिया, परमेश्वर कबीर जी ने,
और सिकंदर लोधी ने बताया कि मैंने अपने हाथों से अपनी तलवार से स्वामी रामानंद जी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, उसका धड़ से अलग कर दी थी उनकी जो है गर्दन, और कबीर जी ने जीवित कर दिया। इस चीज को देख करके शेख तकी के मन में बहुत ईर्षा होगी कबीर जी के प्रति, के ये इतना प्रभाव जमा बैठा है राजा के दिल में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नरेश पाल दास। नरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी तो पुलिस फोर्स से रिटायरमेंट हो गया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2009 में जुड़ा जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ सर, मैं संत डॉक्टर सोनक देव जी से जुड़ा हुआ था सन 94 से, और वही भक्ति में 17 साल तक लगातार किया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा था जी, उस दिन हम लाइन के अंदर थे और संत रामपाल जी महाराज के जो भगत थे वो मंदिर में बैठे हुए थे, और उस मंदिर में मैंने जाके उनको बोला भाई आज विश्वकर्मा का दिन है, आप प्रसाद वगैरह ले आओ। तो बोला यार विश्वकर्मा को किसने बताया? भगवान तो कबीर साहब है। मैंने उसको बोला यार हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं और देखा भी नहीं, ना कहीं पढ़ा, आप बोल रहे कि कबीर साहब भगवान है। बोला मेरे पास एक बुक रखी, लाइन में जाके आप उसको पढ़ना, आपको पता लगेगा। तो भगत जी ने शाम के टाइम लाइन में मुझे वो पुस्तक दी, गहरी नज़र गीता में। मैंने उसको पढ़ा सर, और पढ़ते पढ़ते 2 दिन तक मैंने लगातार उसको पढ़ा, और इसके बाद मुझे टोटल ज्ञान हुआ कि गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इतना अच्छा उसके अंदर ज्ञान था कि मैंने प्रण कर लिया उसी दिन से कि मैं आज के बाद ये जो भक्ति मुझे बताई है डॉक्टर सोनक देव ब्रह्मचारी संत ने, ये मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसके बाद मैंने भगत जी से बोला भगत जी मैं आपके गुरु से नाम लेना चाहता हूँ। तो भगत जी बोले भाई 5 महीने बाद छुट्टी जाऊँगा, इसके बाद ही जो है ना आप नाम मिल सकता है। मगर ठीक है, मैं भी 5 महीने के बाद ही छुट्टी जाऊँगा। तो जैसे ही वो 5 महीने के बाद छुट्टी गई, मैं उनके घर ही चला गया जी, आश्रम गया, और वहाँ से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके आया मैं। सर आपने कोई गुरु बनाए थे और उनकी 17 साल तक भक्ति साधना की, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गहरी नज़र गीता में मिली। ऐसी उस पुस्तक में क्या लिखा था जो आपने 17 साल की भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जो हम भक्ति पहले कर रहे थे वो भक्ति सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं थी, और जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने हमको दी वो सदग्रंथों से प्रमाणित थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो यही हुआ भगत जी कि मेरे को सद्भक्ति मिली सदग्रंथों के हिसाब से, और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं फोर्स के अंदर एक मैकेनिक पद पे था। तो एक गाड़ी नई रेज हुई थी जिसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 8 दिन तक परेशान होने के बाद में लास्ट में मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर तंबू के अंदर बैठा हुआ था, मैं मालिक को याद किया, और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सारी चीज़ बताई ऐसे कि ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो। और मैंने वही चीज़ जा कर के सवेरे इस्तेमाल की गाड़ी के अंदर, तो मुझे वहीं पर फॉल्ट मिला, और तब मैंने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का पहली बार एहसास किया कि इस धरती पे कोई मालिक है जो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये मिला कि मेरठ में पोस्टिंग थी, तो घंटा घर पे जाके मेरी एक गाड़ी ख़राब हुई, और मैं दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए अपनी यूनिट में फ़ोन कर रहा था। तभी जो है एक 35-40 साल का एक मनुष्य वो मेरे पास आया, भीड़ में से निकल करके, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसके चेहरे के ऊपर। तो मेरे को आके बोला भाई साहब क्या बात है? मैंने बोला भाई कुछ नहीं, ये गाड़ी ख़राब होगी लेकिन इसमें करंट भी सही आ रहा, पेट्रोल सही आ रहा, रिले भी इसका सही है, लेकिन पता नहीं यार ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। बोला भाई साहब मैं देख सकता हूँ? मगर ठीक है भाई आप देख लो। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, एक नज़र मेरी उसी के पास थी, एक जगह से मैं फ़ोन भी कर रहा था और एक नज़र उनके ऊपर थी मेरी। उन्होंने सिर्फ खिड़की खोली, और खिड़की खोलने के बाद मुझे मुस्कुराते हुए बोल के चले गए हाफ सेल्फ मारना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी।
और वो 10-15 गज दूर गए होंगे, भीड़ में जैसे ही विलुप्त हुए। इसके बाद मैंने खिड़की खोल के जैसे ही सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं था, ये मालिक संत रामपाल जी महाराज थे। और मैंने उनको ढूंढने के लिए 10-15 कदम बहुत तेज़ी से दौड़ा, लेकिन परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा लाभ ये मिला कि हमारी प्रॉपर्टी का एक मामला ऐसा फंसा हुआ था कि 10 साल से उसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी, अपने भाइयों को भी, दोनों को बहुत समझाया, भाई ये जो ज़मीन है इसको बिक्री कर दो और हम अपनी जगह अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, है मालिक आप ही जगत विधाता हो, आप ही परमात्मा हो मालिक, हे गुरुदेव आप ही इस समस्या का निराकरण करो, मेरे बस की तो बात है नहीं। तो 2 दिन के बाद जो भाई 31 साल से मेरे घर की देड़ी नहीं चढ़ा था, मेरे से कभी बोलता नहीं था, वही भाई मुझे रास्ते में मिला और बोला, भाई साहब राम राम। मैं कहा भाई राम राम। तो बोला भाई वो ज़मीन बेचनी है। और 4-5 दिन के अंदर वो ज़मीन भी बिक गई, सारा काम हो गया। ये मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बड़ा सिरदर्द जो मेरे सिर पर था वो टाल दिया। चमत्कार तीसरा मेरे साथ ये हुआ सर कि मैं जब रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के समय पे मुझे थोड़ा पैसा मिला था और मैंने एक प्लॉट खरीदने के लिए वो एडवांस में उसको एग्रीमेंट के लिए दे दिया था। लेकिन क्या हुआ कि समय पे पैसा न मिलने के कारण वो बोला भाई या तो आप बैनामा कर लो, नहीं तो ये पैसा मैं दूंगा नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, हे मालिक, हे दाता, मैं तो लूट जाऊंगा, पिट जाऊंगा मालिक, मेरा पैसा आना चाहिए। तो साल भर हो गया, बहुत परेशान हो गया मालिक। तो इसके बाद परमात्मा ने मेरे को बोला, भाई आपका नाम खंड चल रहा है, आप नाम शुद्ध करा लो, आपका पैसा आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये आवाज़ दी। इसके बाद मैं नहा के और लड़के को बोला, मैं कहा भाई मेरा नाम शुद्ध कर दो। तो उन्होंने मेरी परीक्षा ही ली थी और 14 मैसेज उसी वक्त आए, मेरा 12 लाख रुपया उसी वक्त आ गया। परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ मुझे ये दिया, संत रामपाल जी महाराज ने। हमारी पत्नी का तो ऐसा है जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के जब मैं नाम लेके आया था तो इनको भी नाम लेने के लिए मैंने बोला, लेकिन ये टस से मस नहीं होती थी, ये 24 घंटे टीवी में घुसी रहती थी। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी। और इसके बाद फिर इसके साथ हादसे शुरू हो गए और ये छत से गिर गई। छत से गिरने के बाद इसकी 3 जगह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, सिर में फ्रैक्चर हो गई, ये उठ बैठ चल फिर नहीं सकती थी। मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था, वहाँ से मैं 2 महीने की छुट्टी लेके आया और डॉक्टर ने बोला जी इसको हिलना डुलना बिल्कुल मना है, इसको अगर उठाना है तो सिर के नीचे हाथ दे कर उठाना पड़ेगा और लैट्रिन बाथरूम सब आपको करना पड़ेगा। मेरे सिर पर तो बड़ी मुसीबत आ गई। मैं तो ये सारा काम किया जी, घर में कोई करने वाला था नहीं। 2 महीने की छुट्टी से पहले ही मैं परमात्मा से रोज़ अरदास लगाता था, हे मालिक इसको ठीक कर दे। तो मालिक ने ठीक 1.5 महीने के अंदर ही अंदर उसको चारपाई से खड़ा किया, वो ठीक हो गई। इसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर फिर आया, फिर उसके साथ एक हादसा और हो गया। वो बाथरूम से चक्कर खा के गिर गए, उसका हाथ उतर गया। 2 महीने तक वो फिर खाट में पड़ी रही। इसके बाद में उसको बराबर बोलता रहा, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए, नाम लीजिए, भक्ति कर लो, लेकिन वो सुनती नहीं थी और उल्टा ही गुरु जी को गाली गलौच और करती थी। फिर मैं भी हार मान गया और चुप बैठ गया, मैं गुरु जी को गाली मत दीजिए, भक्ति कर चाहे ना कर। और मुझे भी भक्ति करने के लिए रोकती थी। तो ऐसे होते होते 2 साल बीत गए। इसके बाद लड़की की शादी होनी थी। लड़की वाले को भी उसने बता दिया ऐसा झूला ऐसा लगेगा, और गांव से उठा करके पूरा शहर में लेके आई। वहाँ पर भी उसने मना किया, मैंने उसको मगा ऐसा मत कर, लड़की जो दे रहा है उसने वो सब कुछ दे रहा है बेचारा, तू उसको परेशान मत कर। लेकिन वो नहीं मानी। मेरे लड़के की आखिरी शादी है, मैं लड़के की घोड़ी पर चढ़ कर देखना चाहती हूँ। मगर ठीक है, जो देखना है देख ले। और ठीक शादी से 4 दिन पहले ही मेरे साथ भात नौतने जा रही थी और रेल की पटरी जैसे ही क्रॉस करने लगे, उलझ के नीचे गिरी और रेल की पटरी पे गिरते ही एक हाथ की 5 जगह से हड्डी टूट गई उसकी। बड़ी मुश्किल से मैंने प्लेटफार्म पर उसको उठा करके रखा। और जिस दिन लड़के की घुड़चढ़ी थी, शादी थी, उस दिन वो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो इसके बाद में फिर एक ज्योतिष था जो हमारे लड़के का जानकार था, उसने बताया कि भाई तुम्हारी मम्मी की उम्र नहीं है, वो 2016 तक जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसना विश्वास नहीं किया ज्योतिषी के ऊपर, क्योंकि मैं तो परमात्मा से जुड़ा था, उसी मालिक से मैं अर्ज लगा सकता था। लेकिन दूसरी बार हमारी बहू हॉस्पिटल खाना लेके जा रही थी और रास्ते में जहाँ रेड लाइट होती है वहाँ उसने विक्की रोकी हुई थी। वहीं पर एक संत उनको मिले, उन्होंने भी वही बात उसको बता दी।
तब जाके मेरा माथा ठनक गया। मैंने उस ज्योतिषी को अपने घर बुला लिया। मैंने बोला भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया डायरेक्ट कि आपकी जो पत्नी है ये 2016 में डेथ हो जाएगी इसकी। बोला जी मैं नहीं बोल रहा, इसकी मस्ती की रेखा बता रही है। और बोला तुम्हें यकीन नहीं है तो बुलंदशहर में एक मेरे गुरुजी रहते हैं, वहाँ लेके जाओ। तो उसे बुलंदशहर लेके चला गया जी। बुलंदशहर में जाके वहाँ गांव के 50-60 आदमी और बैठे हुए थे। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी 3 हमारे गांव के आदमी थे, उनको भी मृत्यु की घड़ी बताई थी कि इस टाइम पे आप मर जाओगे, और उस समय पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो तब मैं भी डर गया। तो मेरी पत्नी ने उनसे पूछा कि मेरी भी मृत्यु की घड़ी बता दो। तब उन्होंने बताया कि 32 हफ्ते का समय है और इसमें भी आपके ऊपर इतने कष्ट आएंगे कि आप रो जाओगी। तब हमारी पत्नी डर गई और मेरे को बोली कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है उनसे। तब मैं वहाँ से उनको आश्रम लेके आया। उस वक्त भी उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। और फिर संत रामपाल जी महाराज के सामने जा कर के रोई कि पंडित ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, गुरुजी मैं कैसे भक्ति करूँगी। तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि मर्यादा में रह कर के भक्ति करना और तेरे कुछ नहीं होगा। आज का दिन ले 4 साल का समय हो गया सर जी, आज तक उसका कान भी तत्ता नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल सही सलामत है और घर में सारा काम कर लेती है और ठीक ठाक घूम रही। आज तक वो बीमार भी नहीं हुई। मेरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ सर, तब से मेरे घर में पूर्णतः शांति सुखमय जीवन और बगैर किसी कष्ट के जीवन जी रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, सद्भक्ति करने को मिल रही है और परमात्मा की दया से सब बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, आप फोर्स से मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े थे? जी नहीं सर जी, मैं अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ा। मैं तो पहले भी भक्ति कर ही रहा था और मैं शरीर से भी स्वस्थ था और आर्थिक स्थिति मेरी सही थी। मैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति के कारण जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज है वो सद्ग्रंथों के आधार पर जो है सद्भक्ति देते हैं और उन्हीं से हमको लाभ मिलते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनको संदेश तो क्या, मैं तो सिर्फ उनसे विनती करना चाहता हूं कि जो भी अलग अलग पंथों में अलग अलग संतों के पास जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को मैं सिर्फ यही एक विनती करना चाहता हूं कि 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर सत्संग आता है। सभी भाई एक बार तो कम से कम उसको खोल कर देख लो, अपने ज्ञान को तो देख लो कि हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी क्या बता रहे हैं, तुलना करके देख लो और तब जुड़ो। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अनेक चैनलों पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। उनके नीचे एक पीली कलर की पट्टी चलती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं आश्रमों के। आप भी अपने उन नंबर पर फ़ोन करके पता कर लो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर कहाँ है और उनके नंबर क्या है और वहाँ से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद सर। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है।